नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में हादसा हो गया। हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में भरतपुर के श्रीनाथ, रुकमणी और खुस्मा, सांगानेर के बहादुर, सीकर के पिंटू और आंधी के दिलीप शामिल हैं। 2 अन्य मृतकों की जानकारी ली जा रही है, जबकि कुछ लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। हादसा ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में हुआ। ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर और सीनियर डॉक्टर ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हुआ है। हादसे के समय आईसीयू में 11 मरीज थे। उसके बगल वाले आईसीयू में 13 मरीज थे। वहीं इस हादसे की जांच के लिए शासन स्तर पर 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अस्पताल पहुंचे और घायलों तथा उनके परिजनों से मिले। सीएम ने संबंधित अधिकारियों से तत्काल रिपोर्ट तलब की और कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोटा में शहर कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में उस समय हंगामा मच गया जब एआईसीसी के संगठन सृजन अभियान को लेकर नियुक्त पर्यवेक्षक और तेलंगाना के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जेटी कुसुमा कुमार पहुंचे। बैठक जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदारों से आवेदन लेने के लिए हुई थी। बैठक में इस दौरान माहौल गर्मा गया जब पूर्व मंत्री और कोटा उत्तर से विधायक शांति धारीवाल और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। इसके बाद कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आमने सामने हो गए। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि शांति धारीवाल बैठक छोड़कर कार्यालय से बाहर निकल गए। हंगामा यही नहीं थमा। कुछ देर बाद महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम के समर्थक भी सक्रिय हो गए और उन्होंने भी नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई जैसी नौबत आ गई। राजधानी जयपुर में व्यापारियों से ब्लैकमेलिंग करने एवं एक्सटॉर्शन के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार राम सिंह राजावत व एक चैनल के पूर्व बिजनेस हेड जितेंद्र शर्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तो ब्लैकमेलिंग गिरोह चलाने का खुलासा हुआ है। पुलिस दोनों के मोबाइल में व्हाट्सएप चैट की जांच कर रही है। अशोकनगर एसीपी बालाराम चौधरी ने बताया कि दोनों आरोपी चैनल के पूर्व हेड आशीष दवे के साथ मिलकर बिल्डर्स, ठेकेदारों, खान मालिकों और बड़े हॉस्पिटल संचालकों को ब्लैकमेल करते थे। आशीष दवे के बैंक खातों को मामला दर्ज होने के बाद फ्रीज करवाया था। ब्लैकमेलिंग की शिकायतें गत दिनों ग्रुप चेयरमैन के पास पहुंची तो उन्होंने आशीष दवे एवं राम सिंह राजावत द्वारा प्रसारित 100 से अधिक खबरों की जांच करवाई। अधिकांश खबरों में आरोप सही पाए गए। शीर्ष प्रबंधन ने अशोकनगर थाने में चैनल हेड आशीष दवे के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया था। धौलपुर जिले में पिकअप गाड़ी का आगे का टायर फटने के कारण श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में महिला और बच्चों समेत करीब 26 लोग घायल हो गए, जिनमें से 6 को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें सरमथुरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पिकअप में सवार सभी लोग चामुंडा माता मंदिर से दर्शन कर अपने गांव लौट रहे थे। हादसा सरमथुरा उपखंड के कंचनपुरा पेट्रोल पंप के पास हुआ। एसएचओ कृपाल सिंह ने बताया कि आमकापुरा गांव के लोग पिकअप में सवार होकर बिलोने स्थित चामुंडा माता मंदिर से दर्शन करने गए थे। लौटते समय कंचनपुरा पेट्रोल पंप के पास पिकअप का आगे का टायर फट गया, जिससे वाहन अनकंट्रोल होकर पलट गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद उपखंड अधिकारी अमन चौधरी मौके पर पहुंचे और घायलों से हादसे के संबंध में जानकारी ली। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। एसीजेएम कोर्ट में दी शिकायत में 30 वर्षीय बलविंदर सिंह ने बताया कि वह एसबीआई बैंक के तहत कियोस्क बैंक में सर्विस मित्र के रूप में कार्यरत है। आरोपी मुकेश कुमार और सुनील गोदारा कई दिनों तक उनके कियोस्क सेंटर पर पेमेंट लेने के लिए आते रहे। दोनों आरोपी उनके बैंक बीसी पहुंचे और बायोमेट्रिक के जरिए पेमेंट निकालने की कोशिश की। जब प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो आरोपियों ने मजबूरी का हवाला देते हुए कैश देने को कहा। बार बार मिन्नतों और झूठे विश्वास में लेने के बाद 50,000 कैश दिए। आरोपियों ने 3 ट्रांजैक्शन में रुपए अकाउंट में कर दिए। 2 जुलाई को उसका बैंक अकाउंट अचानक होल्ड हो गया। बैंक में पूछताछ करने पर पता चला कि उनके अकाउंट में साइबर फ्रॉड के पैसे जमा हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के सरकारी बिजली निगमों के टैरिफ आदेश की सबसे बड़ी मार मध्यम वर्ग और बड़े उद्योगों पर पड़ी है। हर माह औसतन 400 यूनिट बिजली खपत करने वाले मध्यम वर्ग का बिजली बिल 490 रुपये तक बढ़ेगा। यह हर माह का 14% अतिरिक्त आर्थिक भार होगा।
वही नए टैरिफ में पहली बार उपभोक्ताओं पर ₹1 प्रति यूनिट तक रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने, स्थायी शुल्क बढ़ाने के साथ ही लोड फैक्टर पर मिलने वाली छूट खत्म कर दी गई है। ऐसे में स्टील और आयरन सहित बड़े उद्योगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश में 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली खर्च करने वालों पर बड़ा भार पड़ेगा। औसतन 400 यूनिट बिजली खर्च करने पर पहले ₹7.65 प्रति यूनिट की रेट लगती थी, लेकिन अब इसे कम कर ₹7 प्रति यूनिट कर दिया गया है, यानी 65 पैसे प्रति यूनिट राहत दी गई है। प्रदेश के 3000 पशु चिकित्सालयों में डॉक्टर्स की कमी जल्द पूरी होगी। सरकार ने 1100 नए वेटनरी डॉक्टरों की भर्ती की तैयारी कर ली है। यह भर्ती आरपीएससी अप्रैल 2026 तक पूरा करेगी। अभी राज्य के पशु चिकित्सालयों में 1300 डॉक्टरों की कमी है। इसके अलावा पशुपालन विभाग यूटीबी यानी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर 500 और वेटनरी डॉक्टरों की सेवा मिलेगी। अभी बड़े शहरों में 98 पॉलीक्लिनिक सहित एक भी पशु चिकित्सालय में इमरजेंसी में एक भी डॉक्टर नहीं रहता। पशुपालन विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि डॉक्टरों की कमी की भी पूर्ति नई भर्ती से की जाएगी। साथ ही विशेष परिस्थितियों के लिए भी टेम्परेरी बेसिस पर 500 और पशु चिकित्सकों को रखा जाएगा। टोंक जिले के धाकड़ियावास में पत्नी मंडा देवी की हत्या के 7 साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट ने हत्यारे पति मिट्टू लाल कालबेलिया को आजीवन कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मंडा देवी ने मिट्टू लाल के साथ नाता विवाह किया था। मिट्टू लाल ने घर में मौजूद नाबालिग बच्चों को कालुवे सोनिया के सामने ही पत्नी की हत्या की थी। उन्होंने ही सौतेले बाप द्वारा मां की हत्या करना बताया था। अपर जिला न्यायाधीश महावीर महावर ने टिप्पणी करते हुए सजा सुनाते समय कहा कि पति द्वारा पत्नी की हत्या समाज पर विपरीत असर डालने वाला कृत्य है। वे लोग अपने 2 बच्चों कालू और सोनिया के साथ खेत में काम करते और वहीं तंबू लगाकर रहते थे। 1 जुलाई 2018 की रात किसी बात पर झगड़ा होने पर मिट्टू लाल ने शराब के नशे में मंडा देवी की हत्या कर दी थी। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में चने के आकार के ओले गिरे, जिसके बाद मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मेघ गर्जन के साथ ओले गिरने, तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलवर, जयपुर, झुंझुनू, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना, कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अन्नदाताओं को चिंतित कर देने वाला अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार सोमवार को शेखावाटी के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ये परिस्थितियां बन रही हैं। केंद्र के अनुसार बारिश दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ होगी। हरियाणा में सोनीपत के एक युवक को पहले प्यार में धोखा मिला और फिर उसे ब्लैकमेल किया। युवक दिल्ली की एक युवती से रिलेशनशिप में था। युवती किसी दूसरे युवक से भी मिलने लगी तो युवक ने उससे दूरी बना ली। इसी बीच युवक का रिश्ता तय हो गया। युवती को जब इस बात का पता चला तो उसने युवक को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। युवती ने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर उसे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर 40 लाख रुपए मांगे। सोनीपत पुलिस की डीसीपी कमिश्नर प्रवीणा पी ने बताया कि कुंडली थाने में पीड़ित ने शिकायत दी कि पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाकर एक रेडिंग पार्टी तैयार की और मुरथल क्षेत्र में एक ट्रैप लगाकर आरोपियों को पैसे लेने के लिए बुलाया, जहां शिवानी, रेखा, तान्या, नंदिनी, तरुण, साहिल, शुभम, यतेंद्र और आशीष 2 गाड़ियों में सवार होकर मौके पर पहुंचे और 40 लाख रुपए लिए। पुलिस ने तुरंत सभी 9 लोगों को गिरफ्तार कर पैसे बरामद किए हैं। पंजाब में अमृतसर, लुधियाना, पठानकोट, बठिंडा, फरीदकोट, गुरदासपुर, रूपनगर, जलंधर और मोहाली में बारिश हुई। प्रशासन ने रावी, ब्यास, सतलुज नदियों से सटे जिलों और इलाकों में अलर्ट जारी किया है। लुधियाना के ससराली कॉलोनी में एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है। सतलुज दरिया का पानी फिर से वहां तक पहुंच गया जहां प्रशासन व किसानों ने जमीन का कटाव रोकने के लिए मिट्टी के थैले जाल में बांधकर लगाए थे। पानी ज्यादा आने के कारण कई जगहों से मिट्टी के थैले सतलुज में समा गए हैं। आज भी हिमाचल और पंजाब के क्षेत्रों में भारी बरसात का अलर्ट है। ऐसे में ससराली कॉलोनी समेत धुल्लेवाल, गड्डी फजल, खैहरा बेट और अन्य संवेदनशील पॉइंट्स के आसपास रहने वाले लोग भी सहमे हुए हैं। लोग देर रात व तड़के दरिया के किनारे पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सतलुज में 10,000 क्यूसेक से कम पानी लुधियाना से गुजर रहा है। सतलुज में लगातार पानी बढ़ रहा है।